टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। इसमें आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? द केमिकल चेंज इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस में केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन में जो चेंज होता है वो चेंज ही क्या है? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो व्हाइट कलर सब्सटेंस यहां बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहां पर जो रिएक्शन है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इक्वल होता है। यानी कि रिएक्टेंट साइड का टोटल मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के टोटल मास के। ये कहता है द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। नेक्स्ट है आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहां दी गई है। उसमें से फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more than two reactants are combined together to form a single product is called addition reaction. यहाँ A and B reactants हैं, two reactants हैं, combine होते हैं और AB प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि यहाँ कह सकते हैं A and B और two reactants रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट की यहां फॉर्मेशन होती है। और ऐसी रिएक्शन जिनमें सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो होती है एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की यहां फॉर्मेशन होती है। कार्बन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की यहां फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर बर्न होता है तो ये एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहां फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन। एथीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होती है, तो एथीन में हाइड्रोजन ऐड होती है और इथेन की फॉर्मेशन होती है। यहां एथीन एंड हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट इथेन की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिसोसिएशन रिएक्शन और कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन द रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट डिसोसिएट टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होगा वो सिंगल होगा बट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो टू और मोर देन टू होंगे। एडिशन रिएक्शन के ये ठीक अपोजिट रिएक्शन होती है। उसमें टू एडिशन रिएक्शन में टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है
बट यहां उसके ठीक अपोजिट, डिसोसिएशन रिएक्शन में ठीक अपोजिट, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में जो है कन्वर्ट होता है। तो यहां देखो AP, A एंड B रिएक्टेंट से AB, एंड कोई भी सब्सटेंस रखे रखे डिसोसिएट नहीं होता है, तो डिसोसिएट करने के लिए उसे एनर्जी दी जाती है। जिस फॉर्म में एनर्जी दी जाती है उसी के बेस पर उस रिएक्शन का नोमेनकल्चर किया जाता है। तो एनर्जी देते हैं तो ये A एंड B 2 प्रोडक्ट्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है 2 और मोर देन 2 जो है प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो मैंने बताया था यहां किसी भी सब्सटेंस के लिए डिसोसिएट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी जिस फॉर्म में दी जाती है उसी के बेस पर उस रिएक्शन का नेम लिखा जाता है। तो यहाँ एनर्जी टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एक्सेट्रा की फॉर्म में दी जाती है और उन्हीं के बेस पर उस रिएक्शन का नोमेनकल्चर किया जाता है। तो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एक्सेट्रा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। On the basis of them, dissociation reactions are the following types. First है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, यानी कि यहाँ सब्सटेंस को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दी जाती है और उसी के बेस पर इसका नेम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रखा गया है। In this type of dissociation reaction, electric current is passed in melting or liquid state of a compound for its dissociation. For example, water. Water का chemical formula H2O. Electric current इसमें flow किया जाता है तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रिक करंट में की बेस पे हुई, प्रेजेंस के कारण यहाँ ये रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन का नेम हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिक करंट का इसमें फ्लो कराते हैं तो ये सोडियम एंड क्लोरीन में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये डिसोसिएट किसके कारण से हुआ? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो इसका नाम भी क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो ये रिएक्शन किस टाइप की होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। यहाँ टाइप्स पूछे जाते हैं, जैसे रिएक्शन दे दिए और पूछ लिया आपसे किस टाइप की रिएक्शन है तो आप कहोगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन है। फिर रीजन में आप लिखोगे यहाँ सिंगल रिएक्टेंट वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में जो है डिसोसिएट हो रहा है। So this reaction is electrolytic dissociation reaction. Next is thermal dissociation. In this type of dissociation reaction, the compound on heating dissociation in small molecules. For example, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किसके कारण से डिसोसिएट हुआ? हीट के कारण से। सो दिस रिएक्शन इज थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन कंपाउंड डिसोसिएशन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट जो कि सब्सटेंस हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वो लाइट के कारण जो डिसोसिएट होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कैसी होंगी? फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लाइट की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन में जो है डिसोसिएट हो जाती है। तो यहाँ इस रिएक्शन के होने का रीजन जो है वो क्या है? लाइट,
यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो लाइट की प्रेजेंस के कारण डिसोसिएट हो रहा है. सो दिस रिएक्शन इज फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली टू टाइप, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हम लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इन्हें कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कह सकते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन in which atom or group of atoms present in one reaction is replaced by the atom or group of atoms of other reactants is called displacement or replacement reaction. For example, हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं जो डेफिनेशन के साथ लिखी जाती है. यहाँ ये AB है, ये A है और ये B है. A एंड ये क्या है B. AB रिएक्ट कर रहा है C से और AC एंड B की यहाँ फॉर्मेशन हो रही है. तो देखो यहाँ जो B और C है ये रिप्लेस हो रहे हैं. B यहाँ लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जबकि C जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. यानी कि B और C की रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं तो C B से जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. C जो है इस B को यहां से डिस्प्लेस करता है और उसके प्लेस पे खुद आ जाता है. B यहां अलग हो जाता है और किसकी फॉर्मेशन हुई AC एंड B. तो यहां सिंगल रिएक्टेंट का डिस्प्लेस हुआ है तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यहाँ एक कंडीशन होती है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस कर सकता है. ऐसा कभी नहीं होगा कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सब्सटेंस है. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है. जिंक से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर की फॉर्मेशन होती है. देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है. इस कंपाउंड में कॉपर जो है उसको ये जिंक डिस्प्लेस कर रहा है, यहां से हटा रहा है, रिप्लेस कर रहा है, उसके प्लेस पे खुद आ रहा है. इसका रीजन है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. यानी कि कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और जिंक यहाँ क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. कंपेयर करते हैं दोनों की तो कॉपर से जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण ये कॉपर को यहाँ से क्या करता है रिप्लेस करता है और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है. जैसे ही जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है इसका जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो डिसअपियर्स हो जाता है, गायब हो जाता है. कॉपर यहाँ अलग हो जाता है. तो देखो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element. Here zinc is more reactive metal and copper is less reactive metal. So zinc displaces copper from its solution. जिंक जो है वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और जैसे कॉपर डिस्प्लेस होगा जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है. यहाँ चेंज इन कलर हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन के होने का. नेक्स्ट है एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज. एक्टिविटी सीरीज कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. तो देखो डेफिनेशन, द एक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज. एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है एक लिस्ट होती है एलिमेंट्स की और मेटल्स की. इनमें जो एलिमेंट्स और मेटल को अरेंज किया जाता है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में.
उनकी एक्टिविटी और रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज किया जाता है। तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं द एक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट और मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यहां देखो ये एक्टिविटी सीरीज दी हुई है, तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्स और मेटल्स यहां दिया हुआ है। इसमें देखो जो टॉप पर जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो नीचे बॉटम में है गोल्ड, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी सबसे कम रिएक्टिविटी प्रदर्शित करने वाला एलिमेंट है। तो टॉप पर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और जो बॉटम में है वो लीस्ट जो है रिएक्टिव एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम जैसे ही हम चलते हैं इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ये यहां पर जो शो किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे देखो यहां लिया एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की साइड है, वो सभी हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं द मेटल अबव हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लेड, ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। बट जो बिलो साइड है हाइड्रोजन के, नीचे की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। तो द मेटल बिलो हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे हम लेते हैं कॉपर, क्या आप मुझे कॉपर से 2 मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स के नाम बता सकते हो? हाँ, कॉपर से जो अपर साइड में ऊपर की तरफ जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। बट जो इसके नीचे की तरफ है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये कॉपर से जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान रखने योग्य बात है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन दीज रिएक्शंस the atoms or group of atoms of both reactants are displaced with each other and new compounds are formed। यहाँ क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में जो है आयंस का एक्सचेंज होता है। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन से हैं, वे सब्सटेंस रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो AB एंड CD यहाँ क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है और इससे 2 न्यू कंपाउंड्स की जो है फॉर्मेशन होती है। और ऐसी रिएक्शन जो है क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे देखो यहाँ AB और CD रिएक्टेंट है। AB कंपाउंड में A कैटायन है, B एनायन है। CD में C कैटायन है, D एनायन है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी योग्य है, यहाँ जो एक्सचेंज होगा आयंस का, कैटायन का कैटायन से होगा और एनायन का एनायन से। एक का करवाना है कैटायन टू कैटायन और एनायन टू एनायन। यदि आपने कैटायन और एनायन दोनों में एक्सचेंज करवा दिया तो जो ओरिजिनल रिएक्टेंट्स हैं वही प्रोडक्ट में प्राप्त होंगे।
तो यहां मैंने बताया कैटायन को कैटायन से एक्सचेंज करें या फिर एनायन को एनायन से, एक ही को एक्सचेंज करना है। यदि दोनों को एक्सचेंज कर दिया तो ओरिजिनल रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में बनेंगे, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। तो यहां देखो अब हम एनायन को रिप्लेस कर रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं। बी जो है बी वो डी के प्लेस पे आ गया और डी जो है वो बी के प्लेस पे। तो देखो डी बी के प्लेस पे आते क्या बन गया ए डी, ये ए था ये बी है, तो ये डी जो है कहाँ आ गया, ये डी जो है बी के प्लेस पे और क्या बन गया ए डी। और ये बी जो है वो डी के प्लेस पे आ गया और क्या बन गया यहाँ पे सी डी बन जाता है, सी डी की फॉर्मेशन होती है, सी डी बन जाता है। तो मैंने बताया आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में आयंस का एक्सचेंज होगा और इससे टू न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो यहां देखो रिएक्टेंट्स क्या है, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट में कॉपर कैटायन है, सल्फेट एनायन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम कैटायन है और हाइड्रोक्साइड आयन एनायन है। तो मैंने आपको बताया कैटायन टू कैटायन और एनायन टू एनायन, कैटायन को कैटायन से या फिर एनायन को एनायन से एक्सचेंज करना है। जैसे हमने यहां ले लिया सल्फेट आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के प्लेस पे गया, अब सल्फेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन के प्लेस पे गया तो सोडियम के साथ क्या आ गया सल्फेट, तो यहाँ किसकी सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई। जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बनता है, वैलेंसी के अनुसार हमें लिखना होगा। यहाँ सोडियम और सल्फेट यहाँ लेते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 है जो कि सल्फेट के नीचे की तरफ आती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 जो कि सोडियम के नीचे की तरफ लिखी जाती है। इस प्रकार से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया Na2SO4। हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो सल्फेट आयन के प्लेस पर जाता है, यानी कि किसके साथ आ जाता है, ये कॉपर के साथ आता है और क्या बना लेता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर की वैलेंसी यहाँ 2 है जो कि OH के नीचे की तरफ आ गई और OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी 1 है जो कॉपर के नीचे आ जाती है। इस प्रकार से Cu ब्रैकेट OH होल 2 बनता है। तो मैंने आपको बताया भाई जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ लिखना होगा वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी लिखना होगा। यदि वैलेंसी सेम है तो ऐसे कैसे ही लिखे जाएंगे, फिर इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट जो है पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है और सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में होता है। यहाँ देखो नाइट्रेट आयन जो है वो क्लोराइड आयन के प्लेस पे गए और पोटेशियम के साथ जो है नाइट्रेट आते हैं, किसकी फॉर्मेशन हो गई आपके पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये क्लोराइड आयन जो है वो नाइट्रेट आयन के प्लेस पे जाते हैं, यानी कि ये सिल्वर के साथ आ जाता है और क्या बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ सभी की वैलेंसी सेम है, सिल्वर कैटायन +1, नाइट्रेट एनायन -1, पोटेशियम कैटायन +1 है इसकी और क्लोराइड की Cl -1 होता है। वैलेंसी 1 है, इसलिए ऐसे कैसे ही जो आयन एक्सचेंज हुए हैं एटम को उनके साथ लिख दिया जाता है। तो देखो यहाँ इन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में आयंस का एक्सचेंज हुआ और उससे 2 न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। सो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर की यहाँ फॉर्मेशन होती है। यहाँ देखो ये सोडियम कैटायन है, हाइड्रोक्साइड एनायन है, हाइड्रोजन कैटायन है और क्लोराइड एनायन है।
सोडियम हाइड्रोजन के प्लेस पे आता है और हाइड्रोजन सोडियम के प्लेस पे जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन के प्लेस पे आएगा, Cl के साथ आ जाता है, क्या बन जाता है NaCl। हाइड्रोजन सोडियम के प्लेस पे जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ आता है, क्या बन जाता है H2O। यहाँ सभी की वैलेंसी सेम है, 1 है, सो ऐसे के ऐसे लिखे जाते हैं। तो हम कह रहे हैं यहाँ रिएक्टेंट साइड में जो है आयंस का एक्सचेंज हुआ और उससे 2 न्यू सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो ये कैसी रिएक्शन है? आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट एक रिएक्शन जो है एक से ज्यादा टाइप्स में भी आ सकती है, बट वहां रीजन जो होगा वो चेंज होगा। जैसे दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। क्यों है? ये बेस है और ये एसिड है और ये जो बन रहा है यहाँ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है और ये वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं और ऐसी रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग की बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन को होने में 10⁻⁻10 सेकंड का टाइम लगता है, जो कि बहुत कम है, यानी बहुत ही फास्ट जो है होती है। इसलिए ये रिएक्शन कैसी है? फास्ट रिएक्शन भी है। तो यहाँ रीजन अलग है और ये रिएक्शन एक से ज्यादा प्रकार की है। जैसे मैंने कहा ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, न्यूट्रलाइजेशन भी है और फास्ट रिएक्शन भी है। नेक्स्ट लेते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। तो देखो नेम से पता चल रहा है, स्लो यानी कि जो बहुत ही स्लो स्पीड से होंगी, बहुत धीमी गति से। फास्ट यानी कि जो बहुत हिंदी मीनिंग तेजी से होंगी, बहुत कम समय में होंगी, वो क्या होंगी? फास्ट रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट स्लो और सेकंड फास्ट रिएक्शन। फर्स्ट लेते हैं फास्ट रिएक्शन। These reactions are completed with very fast rate on addition of reactants. Generally, these reactions are ionic reactions. For example, जैसे फर्स्ट मैंने अभी एग्जांपल दिया था, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट एंड वाटर की यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। ये रिएक्शन 10⁻⁻10 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, यानी वेरी फास्ट रिएक्शन है, बहुत ही कम टाइम में जो ये कंप्लीट होती है। तो ये क्या है? फास्ट रिएक्शन। ऐसे देखो सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड से यहाँ रिएक्ट करता है और सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी यहाँ बनता है और नाइट्रिक एसिड यहाँ बनता है। तो ये रिएक्शन भी क्या होती है? बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। सो दिस रिएक्शन इज फास्ट रिएक्शन। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो वेरी फास्ट रिएक्शन। भाई प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो भी बहुत तेजी से होती है। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो वेरी फास्ट इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में होने वाली जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो भी बहुत फास्ट होती है। तो ये भी क्या है? फास्ट रिएक्शन है। यहाँ पॉइंट 4 नहीं आएगा, इसी में है ये। द हाफ लाइफ पीरियड of this reaction is 10⁻⁻12 second. फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में जो रिएक्शन है वो जो है उसका हाफ जो पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है उसका, वो 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। और द रिएक्शन इज द टाइम टू कन्वर्ट द हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। अब यहाँ क्वेश्चन ये, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज द टाइम टू कन्वर्ट द हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स की हाफ क्वांटिटी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में
लगा टाइम जो है हाफ लाइफ पीरियड होता है। नेक्स्ट है आपके स्लो रिएक्शन। नेम से ही पता चल रहा है, यानी कि इनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। देयर आर मेनी रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन आवर्स, इन द डेज और इन ईयर्स। These reactions are slow reactions. For example, first rusting of iron. आपने देखा होगा जो स्लो रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट होने में मैनी आवर्स और मैनी डेज और मैनी मंथ और मैनी ईयर्स लग जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ है रस्टिंग ऑफ आयरन का। आयरन की रस्ट तुरंत नहीं बनती, रस्ट बनने में मैनी डेज और मैनी ईयर्स तक लग जाते हैं। तो आयरन पे रस्ट कैसे बनती है? आयरन पे रस्ट जो है वो एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में बनती है। आयरन जो है वो एयर की ऑक्सीजन से एंड वाटर से रिएक्ट करता है और रस्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखो यहाँ आयरन पर रस्ट ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन से बनती है। वाटर और ऑक्सीजन आयरन से रिएक्ट करते हैं और रस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे पोटेशियम क्लोराइड जो है हीट देते हैं इसे, तो ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में जो है डिसोसिएट हो जाता है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 होंगे, 3, ठीक है। ऐसे ही देखो एसिटिक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करता है और इथाइल एसिटेट एंड वाटर की यहाँ फॉर्मेशन होती है। सो दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन। ये भी जो है स्लो रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपके रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। फर्स्ट लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच the reactants are converted into products and the reaction takes place only in one direction are called irreversible reactions। यानी कि इन रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ये सिंगल डायरेक्शन में यानी वन डायरेक्शन में होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेंगे बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये रिएक्शन ऑलवेज ही वन डायरेक्शन में होती है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही होती है। रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट ही होता है। बर्निंग ऑफ कोल, आपने रिएक्शन देखी भी होगी लाइफ में। कोल बर्न होता है, कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड हीट जनरेट होते हैं। अब कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद तो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, बट इस कार्बन डाइऑक्साइड से इनिशियल सब्सटेंस कोल जो है वो वापस नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन वन डायरेक्शन में हुई, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। और सो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। बर्निंग की जितनी भी रिएक्शन है वो सभी रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन ही होगी। जैसे यहाँ दिया है बर्निंग ऑफ मीथेन, या कह सकते हैं मीथेन क्या एक नेचुरल गैस है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की यहाँ फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन भी जो है वन डायरेक्शन में होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनते हैं बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि इनिशियल सब्सटेंस जो है नहीं बनता है। सो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि ये रिएक्शन वन डायरेक्शन में होगी। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही होगी, प्रोडक्ट से इनिशियल सब्सटेंस की प्राप्ति नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज नेवर जीरो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। The quantity of reactants is zero after completion of reaction.
रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी 0 हो जाती है। जैसे मैंने कहा बर्निंग ऑफ कोल, आपने देखा होगा कोल को बर्न कराते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी यानी कोयला पूरी तरह जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो क्या होता है, कोयले की क्वांटिटी 0 हो जाती है। तो इसमें रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज 0 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी 0 हो जाती है। मार्क ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन इज एरो साइन, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को फुल एरो साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका साइन है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स on reaction in these conditions from reactants are called reversible reaction। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, सेम टाइम सेम कंडीशन प्रोडक्ट रिएक्ट करेंगे और इनिशियल सब्सटेंस की प्राप्ति होगी, यानी रिएक्टेंट्स की जो है वापस प्राप्ति होती है। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट जो है रिएक्ट करके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि दीज रिएक्शंस जो हैं वो बोथ डायरेक्शन में चलती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स प्रोडक्ट रिएक्ट करेंगे और रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, ए बी रिएक्ट करते हैं, सी डी की फॉर्मेशन होती है। यहां देखो फर्स्ट रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हुई, ए बी ने रिएक्ट किया और सी डी की फॉर्मेशन कर ली, ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखो सी डी प्रोडक्ट बने, इन प्रोडक्ट ने जो है ए बी यानी रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन कर ली वापस से, तो ये क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या होगा ये, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो बोथ डायरेक्शन में चलती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ क्या रिएक्टेंट्स हैं, अमोनिया क्या है यहाँ प्रोडक्ट है। यानी कि ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। अमोनिया जो है सेम कंडीशन में वापस से क्या बना सकती है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बना सकती। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर जो है वो कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। यहाँ वाटर एंड कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। सेम कंडीशन में जो है हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन रिएक्ट करके वाटर एंड कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड। भाई रक्त के द्वारा जो है, रक्त में किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बहन भी क्या है, एक जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। फर्स्ट पॉइंट है दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज नेवर जीरो इन दीज रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होती है, जबकि इरिवर्सिबल में
रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी जीरो हो जाती है। तो नेवर जीरो इन दीज रिएक्शंस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज टू हाफ एरो साइन। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन को टू हाफ एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर वाला हाफ एरो जो है फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला हाफ एरो जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ गैसेज आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इट इज नेसेसरी टू यूज द क्लोज सिस्टम फॉर द रिएक्शन। यानी कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो क्लोज जो है सिस्टम में होती है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो ओपन सिस्टम में होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। मैंने आपको इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पॉइंट्स दिए हैं उनके बेस पर हम जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस कर सकते हैं।